मैं लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि अफवाह फैलाने वालों के बातों में मत आइए। आपका कोई घर टूटने नहीं जा रहा है। हाँ, जो दुकानें हैं उन दुकानों को तोड़ने का इनका एक ऑर्डर है, क्योंकि हाईकोर्ट में इन्हें शायद कमिटमेंट दे रखा है। तो दुकान अलग हो गया, कमर्शियल अलग हो गया, लेकिन घर एक अलग विषय है। तो सब दुकानदारों के लिए तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हम मानवीयता के आधार पर उन लोगों के लिए खड़े हैं जिनके घर है। वन विभाग क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले रहिवासियों के मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद संजय निरुपम ने वन रक्षक प्रमुख के साथ बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। और पूरे नेशनल पार्क के परिसर में बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से 30,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, फैमिली रहते हैं। यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, गैर आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर 40-40, 50-50 साल से लोग रहते हैं और सरकार की तरफ से संरक्षण दिया हुआ है सबको। ऐसे में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के दबाव में आकर के वन विभाग की तरफ से सबको नोटिस भेजी गई है। उस नोटिस की वजह से अचानक इस प्रकार का एक दहशत निर्माण कर दिया गया है हमारे क्षेत्र में कि सभी का घर तोड़ने वाले हैं लोग और सबका डिमोलिशन होने वाला है। तो उसी विषय को लेकर के आज हम वहाँ के जो हमारे साथी हैं उनका एक शिष्टमंडल लेकर के मुख्य वन संरक्षक जो अधिकारी हैं उनसे आज मिलने आए थे और उनके सामने हमने विषय रखा और उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि किसी का डिमोलिशन नहीं होने जा रहा है। अभी फिलहाल सिर्फ सर्वे हो रहा है कि जो भी लोग रहते हैं उनके पास कागज पत्र क्या है, उनके पास दस्तावेज क्या है। तो हमारे जितने भी दिनडोशी में रहने वाले लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि अफवाह फैलाने वालों के बातों में मत आइए। आपका कोई घर टूटने नहीं जा रहा है। हाँ, जो दुकानें हैं उन दुकानों को तोड़ने का इनका एक ऑर्डर है, क्योंकि हाईकोर्ट में इन्हें शायद कमिटमेंट दे रखा है। तो दुकान अलग हो गया, कमर्शियल अलग हो गया, लेकिन घर एक अलग विषय है। तो सभी के घरों को संरक्षण दिया जा रहा है। जिन्होंने 7,000 रुपये भर करके पावती लिए हाथ में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। जिनके पास राशन कार्ड है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, जो 2011 के बाद खासकर कोविड के दरमियान जिनने घर बनाया है उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन उनके पास भी अगर कोई पुरावा पहले का है तो उस पुरावा के आधार पर, सबूत के आधार पर वो भी बच सकते हैं। फिलहाल डिमोलिशन की कोई ऐसी स्थिति नहीं है और लोगों को जो डराया धमकाया जा रहा है इस चक्कर में, वहाँ पर तो बड़े बड़े माफिया हैं, कोई बीज माफिया है, कोई पानी माफिया। इसी में लोगों का घर बचाने के लिए लोगों से पैसा वसूलना भी शुरू कर देंगे सब। तो ऐसे लोगों को इस धमकी में नहीं आनी है, अफरा तफरी में नहीं आना है, कहीं कोई एक्शन नहीं होने जा रहा है। हमने मांग किया और उनकी तरफ से एक इस तरह का हमको आश्वासन भी मिला। सर, मोदी क्षेत्र में अभी आज करीब 450 जो दुकानदार हैं वो 3 दिन के स्ट्राइक पे गए हुए हैं। उनके लिए संजय निरुपम क्या पहल करने वाले हैं? दुकानदारों के लिए तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हम मानवीयता के आधार पर उन लोगों के लिए खड़े हैं जिनके घर है। और जिस तरह के लोग घर में रहते हैं, कोई ताड़पत्री के अंदर, कोई एक एस्बेस्टस का घर बना करके रह रहा है, तो ऐसे लोगों का घर देख करके हमको शर्म आती है, अपने आप पे शर्म आती है कि आज देश को आज़ादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन इन गरीबों को अभी तक हम घर नहीं दे पाए। और ऐसे में अगर कोई गरीब मजबूरी में वहाँ घर में रह रहा है तो उसको उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं। तो घर बचाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन दुकानदारों के लिए चूंकि हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, इन्हें भी कमिटमेंट दे दिया है, तो इसलिए दुकानों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, ये मामला केंद्र सरकार से होते हुए आप भी 5 साल तक सांसद रहे हैं, तो आपने उसमें क्या किया था और ये मामला आज तक क्यों पहुंचा? पार्लियामेंट में नेशनल पार्क में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं उसके ऊपर 3 या 4 बार भाषण हुआ, चारों बार मैंने ही भाषण दिया था और हमेशा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन इतना बता दूं आपको, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, राज्य सरकार का विषय है। और राज्य सरकार इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में बहुत अच्छे ढंग से सभी लोगों के घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है।